नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा गंगा पर। तो आज मैं अपनी इस वीडियो में इन्वायरमेंटल एजुकेशन की एम लेके आई हूँ। अभी तक मैंने आपको इन्वायरमेंट के जो है मीनिंग, नेचर, कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं और उसके बाद जो है आपको इन्वायरमेंटल एजुकेशन के मीनिंग और नेचर को बताए हैं। तो आज मैं अपनी इस वीडियो में इन्वायरमेंटल एजुकेशन की एम लेके आई हूँ और जो है ये बीएलएड से फोर्थ ईयर के जो है फोर्थ ईयर में के सिलेबस में है और यूनिट फर्स्ट की जो है थर्ड टॉपिक है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य। बिल ग्रेट वर्कशॉप 1975 के अनुसार पर्यावरण शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला क्या है? जागरूकता, अवेयरनेस। पर्यावरण शिक्षा के द्वारा व्यक्ति एवं सामाजिक समूह में पर्यावरण तथा उससे संबंधित समस्याओं के प्रति जागरूकता तथा संवेदनशीलता विकसित करना, यह एक पहला उद्देश्य हो गया, सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है पर्यावरण शिक्षा का। इसके बाद दूसरा क्या है? ज्ञान का जो है ज्ञान है, नॉलेज। पर्यावरण शिक्षा के द्वारा व्यक्ति सामाजिक समूह एवं समुदायों को पर्यावरण एवं उससे संबंधित विभिन्न प्रकार की समस्याओं के बारे में सूचना, जानकारी एवं विभिन्न तथ्यों के द्वारा आधारभूत समझ विकसित करना एवं उसमें मनुष्य की भूमिका या जवाबदेही सुनिश्चित करना, ये भी पर्यावरण का उद्देश्य है। इसके बाद तीसरा आता है अभिव्यक्ति है। व्यक्ति एवं सामाजिक समूह को यह बतलाना है कि वास्तव में विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय समस्याओं, प्राकृतिक आपदाओं के पीछे क्या कारण है, ऐसी घटनाएं क्यों घट रही हैं। पर्यावरण शिक्षा द्वारा व्यक्ति एवं सामाजिक समूह को पर्यावरण के प्रति सामाजिक तथा सकारात्मक दायित्व निभाने एवं उसके प्रति गहरी चिंता करने, उसकी सुरक्षा करने और सुधार करने में सहयोग करने के लिए प्रेरित करता है। ये सभी जो है तीनों जो है पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य हैं। इसके बाद अगला आता है क्या उद्देश्य है पर्यावरण शिक्षा के? सहयोगिता। व्यक्ति तथा सामाजिक समूह में पर्यावरणीय समस्याओं को तुरंत हल करने की आवश्यकता समझाना, जिससे वे इन समस्याओं को सुलझाने के लिए त्वरित क्रियाशील हों। सहभागिता का क्या अर्थ होता है? यहाँ पे बताया जा रहा है क्रियाशील होकर विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ करना। क्रियाशील भागीदारी पर्यावरण को स्वच्छ एवं प्रदूषित रहित बनाने के लिए आवश्यक है, जिसमें सेमिनार, वर्कशॉप, शैक्षिक पर्यटन, वृक्षारोपण, सफाई एवं संदेश पट्टिका लगवाना है। पांचवा है कौशल। व्यक्ति एवं सामाजिक समूह में पर्यावरणीय समस्याओं को सुलझाने से संबंधित कौशलों का विकास करना, ये भी पर्यावरण का एक उद्देश्य है। इसके बाद अगला आता है छठा, मूल्यांकन योग्यता। व्यक्ति एवं सामाजिक समूहों में पर्यावरणीय सुरक्षा एवं संवर्धन के लिए किए गए उपायों एवं शैक्षिक कार्यक्रमों के पारिस्थितिकी, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से मूल्यांकन करने की योग्यता विकसित करना, ये भी पर्यावरण के उद्देश्य है। इसके बाद आता है इस प्रकार कहा जा सकता है कि पृथ्वी पर स्वस्थ जीवन धारा का प्रवाह एवं संतुलन बनाए रखना पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। और देखिए आप इस तरह से पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य लिख सकते हैं, टॉपिक वाइज की जो है पॉइंट बना के लिख सकते हैं। और यहाँ पे दिया गया और दूसरे जैसे कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा के क्या उद्देश्य हो सकते हैं, माध्यमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा के क्या उद्देश्य हो सकते हैं, उच्चतर माध्यमिक स्तर पर जो है पर्यावरण शिक्षा के क्या उद्देश्य हो सकते हैं, इस तरह से भी आप जो है बना के लिख सकते हैं। देखिए क्या है प्राथमिक स्तर पर, एक तरफ आप लिखिए शिक्षा के स्तर कौन सा स्तर है और दूसरी तरफ लिखिए पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य। तो प्राथमिक स्तर पर क्या उद्देश्य है? पर्यावरण सचेतना तथा वास्तविक अनुभव तथा ज्ञान प्रदान करना, प्राथमिक स्तर पर ये पर्यावरण के उद्देश्य हैं। इसके बाद माध्यमिक स्तर पर क्या है पर्यावरण का उद्देश्य? पर्यावरण के घटकों एवं समस्याओं की वास्तविक जीवन में सार्थकता का बोध कराना, ये माध्यमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है। इसके बाद उच्च माध्यमिक स्तर पर क्या पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है? पर्यावरण स्रोतों का उपयोग तथा समस्याओं के समाधान हेतु कौशल का विकास करना, ये माध्यमिक स्तर पर है। और उच्च शिक्षा पर क्या उद्देश्य है पर्यावरण शिक्षा का? तो पर्यावरण समस्याओं का समाधान कर अपेक्षित विकास करना तथा भावना, अभिव्यक्तियों तथा मूल्यों का विकास करना। इसके बाद हम चलिए पर्यावरण शिक्षा का महत्व देखते हैं। क्या है पर्यावरण शिक्षा का महत्व? पर्यावरण शिक्षा हमारे जीवन में पेड़ पौधों में वनों के महत्व को स्पष्ट करती है।
वनों से होने वाले लाभों का ज्ञान कराकर जन सामान्य को वन संरक्षण के लिए प्रेरित किया जा सकता है, जिससे प्रकृति चक्र का संतुलन बना रहे। पर्यावरणीय शिक्षा वनों में खुले रूप से पशुचारण से होने वाली हानियों के लिए लकड़ियों को काटने से होने वाले नुकसान की ओर ग्रामीणों का ध्यान आकर्षित करके गाँव में चारागाह विकसित करने एवं वृक्षारोपण करने की प्रेरणा देती है। ये पर्यावरण के उद्देश्य हैं, पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य महत्व हैं। पर्यावरण शिक्षा द्वारा विद्यार्थियों को यह अवबोध कराया जा सकता है कि मानव जीवन के अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए पर्यावरण संतुलन एवं सुरक्षित रखना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर्यावरण शिक्षा द्वारा जनसंख्या विस्फोट से होने वाली विविध प्रकार की पर्यावरणीय समस्याओं जैसे बेरोजगारी, बढ़ता आतंकवाद, शहरीकरण, जल एवं भूमि प्रदूषण, ग्रीन हाउस प्रभाव इत्यादि के बारे में ज्ञान मिलता है। इसके बाद पांचवा क्या महत्व है? पर्यावरण शिक्षा विद्यार्थियों को सामाजिक जीवन के विकास में सहयोग प्रदान करती है। इसके द्वारा उनसे सहयोग, सहकारिता, प्रेम, सहिष्णुता, उदार जैसे गुण पैदा किए जा सकते हैं। विद्यार्थी सामूहिक रूप से परस्पर सहयोग द्वारा पर्यावरण समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करते हैं। छठा क्या है? पर्यावरणीय शिक्षा विद्यार्थी में को जनतांत्रिक नागरिक बनाने में सहायता प्रदान करती है, उसको अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों का बोध कराती है। विद्यार्थी में इस शिक्षा द्वारा स्वतंत्र चिंतन एवं स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति का विकास होता है। सातवां है विभिन्न प्रकार के उद्योगों, फैक्ट्रियों से निकलने वाले अपशिष्ट तथा विषैली गैसों से उत्पन्न समस्याओं के बारे में विद्यार्थियों को जानकारी पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से होती है। तो इस तरह से मैंने आपके जो है यूनिट फर्स्ट की जो है 3rd लाइन तक जो है आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दिया है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको जो है बाकी सब्जेक्ट के भी नोट्स मिल सकें। धन्यवाद।